आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक क्लियरली? यस सर। हाँ लिखे, एज वी हैव सीन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट, comma, for accessing any node of linked list, for accessing any node of linked list, comma, we start traversing from first node. Full stop. सपोज, अब ये ड्रॉबैक इसमें बताया जा रहा है कि लिंक लिस्ट का क्या ड्रॉबैक था। सपोज वी आर एट द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट and we want to access the second node of linked list. Suppose we are at the last node of linked list and we want to access the second node of linked list. Then again we start traversing from first node. Full stop. So we cannot access the previous node क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल थी. So we can't access the previous node because it traversed only in one direction up to the last. Because it traversed only in one direction up to the last node. Full stop. One useful data structure, circular linked list, is implemented. One useful data structure, circular linked list, is implemented to overcome this problem. अब इसमें चेंजेस क्या करने होंगे? Full stop. It has only small change. Full stop. In linked list, link part of last node has link part of last node has null value. ये सिंगल लिंक लिस्ट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं. Comma, it represents the last node of linked list. लेकिन सर्कुलर में क्या होगा? It represents the last node of linked list, comma, but in circular linked list, link part points to the first node of linked list, but in circular linked list, link part points to the first node of linked list. अब स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, उसमें आप लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखोगे और कैसे हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे. क्रिएशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, ट्रावर्सल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट, और अगर उसमें हमें इंसर्शन और डिलीशन करना है ऑपरेशंस, तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और उसका कोड क्या होगा.
कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही एक्चुअली में। ये पीडीएफ हमने कन्वर्ट किया था, ये डेटा कहाँ चला गया, एक मिनट देख रहे हैं। ये सर्कुलर इंग्लिश में भी सिंगल इंग्लिश शो कर रहा है। जरा 5 मिनट वेट करिए आप लोग। आप लोग दिख रहा है? यस सर। हेलो, हाँ ये सर्कुलर यस सर, इंग्लिश दिख दिखा। हाँ एक्चुअली में यार कल किए थे, अब कई लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, पता नहीं कौन कहाँ डिलीट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा ये डिले हुआ 5 मिनट के लिए। सुबह से मोबाइल शुरू हो जाता है तो बच्ची का भी क्लास इसी में चल रहा है, बहुत यूज हो रहा, तो डाले थे, पता नहीं कहाँ मिस हो गई फाइल, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करो। देखो ये डेफिनेशन तुम लोगों को दिखाई, ये डायग्राम इसमें दिख रहा है। इसमें जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो जो लास्ट नोड होगा उसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल लास्ट ले लेंगे,
और जो लास्ट लिंक जो होगा, क्योंकि नोड के दो पार्ट है, एक आपका इन्फो हो गया जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, और एक आपका एड्रेस हो जाएगा जो कि नेक्स्ट नोड के इन्फो के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो अभी तक सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो लास्ट नोड होता था उसका जो जो लिंक होता था वो आपका नल वैल्यू हो जाती थी उसकी। यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो ये फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, ठीक। तो ये सर्किल की तरह ये बिहेव करेगा, इसकी बिल्कुल जो डायरेक्शन हो जाएगी वो सर्किल की तरह हो जाएगी। यानी कि अगर हम सेकंड पे जाना है तो लास्ट पे अगर हम हैं या फोर्थ वाले नोड पे हैं तो फिर हमें पीछे बैक नहीं होना पड़ेगा, हम लास्ट से जाके फर्स्ट को पॉइंट करेंगे और फर्स्ट से सेकंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक। तो अब किस तरीके से आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करोगे, तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट। क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट में इसमें सिंपल जो है, अगर आप किसी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो और वो एलिमेंट अगर आप जो है एंड ऑफ लिस्ट यानी कि लास्ट में बिल्कुल आप ऐड कर रहे हो किसी नए नोड को या नए एलिमेंट को, तो इसमें शुरू में वही बताया गया है कि क्रिएशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज सेम एज सिंगल लिंक लिस्ट, ओनली वन थिंग इज नीडेड दैट लास्ट नोड विल ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड इंस्टेड ऑफ नल। नल किस में होता था? सिंगल लिंक लिस्ट में होता था, और इसमें क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक हम एक लास्ट पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, सो वी मेंटेन वन पॉइंटर लास्ट विच पॉइंट टू लास्ट नोड ऑफ लिस्ट एंड लिंक पार्ट ऑफ दिस नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ लिस्ट, ठीक। यानी कि लास्ट जो होगा लास्ट नोड वो आपका क्या होगा, उसका जो लिंक पार्ट होगा वो जो है आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब अगर इसमें कहा गया है कि न्यू एलिमेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं और वो ऐड हो रहा है हमारा जो है एट एंड लिस्ट के लास्ट में, तो सपोज ऊपर वाला डायग्राम आप देखिए, इसमें लास्ट में अगर हो रहा है तो अभी तक जो लास्ट था वो आपका सेकेंड लास्ट हो जाएगा। भाई सपोज मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 नोड है इसमें, तो लेकिन इससे पहले 5 नोड थे, तो फिफ्थ नोड क्या था? फिफ्थ नोड आपका लास्ट नोड था। लेकिन अब आप जो है लास्ट में कोई इंसर्शन कर रहे हो या ऐड करवा रहे हो, तो फिफ्थ आपका सेकेंड लास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो लास्ट का लिंक था जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, वो अब क्या होगा, जो हम न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसके टेम्प लिंक में वो एड्रेस असाइन कर देंगे, ठीक। क्योंकि अब जो पहले लास्ट था अब वो सेकेंड लास्ट हो गया है, अब तो लास्ट हुआ नहीं क्योंकि लास्ट में हम इंसर्शन कर रहे हैं न्यू नोड को। तो टेम्प लिंक में हमने क्या किया, टेम्प एरो लिंक इज इक्वल टू लास्ट एरो लिंक कर दिया, यानी कि जो नया हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले नोड को, क्योंकि वो जो है न्यू नोड जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इट विल बिकम लास्ट नोड, वो लास्ट नोड हो जाएगा आपका, है ना। तो अब यहां क्या है कि टेम्प एरो लिंक में हमने लास्ट एरो लिंक का एड्रेस पास कर दिया, ठीक। तो ये फर्स्ट को पॉइंट करेगा। अब जो सेकेंड लास्ट है वो पॉइंट करेगा लास्ट वाले को, है। तो वो एड्रेस हम किसमें पास कर देंगे, लास्ट लिंक में पास कर देंगे, ताकि सेकेंड लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाले को पॉइंट करे। तो लास्ट एरो लिंक इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि टेम्प की वो वैल्यू, टेम्प का मतलब होता है जो लास्ट वाले नोट का जो इन्फो पार्ट है उसका एड्रेस हमने टेम्प लिंक में पास कर दिया, ठीक है। अब जो ये टेम्परेरी जो पॉइंटर हम लिए हैं जो कि लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हमने पहले ही कह रखा है कि लास्ट वाले को लास्ट पॉइंटर वेरिएबल ही पॉइंट करेगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, टेम्प का वो एड्रेस लास्ट में पास कर दिया, यानी कि लास्ट भी अब जो है जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है जो आपका क्या है लास्ट नोड बन गया है उसको वो पॉइंट करेगा। और यही सारे जो अभी हमने तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया वही नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है,
कि आफ्टर स्टेटमेंट 1 क्या होगा, आफ्टर स्टेटमेंट 2 क्या होगा, आफ्टर स्टेटमेंट 3 क्या होगा, वो इसमें चीज बताएगी। अब अगर हमें ट्रेवर्स करना हो फर्स्ट नोड टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, तो कैसे हम मूव करेंगे, उसके लिए क्या कोड होगा। तो यहां पे ट्रेवर्सिंग के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल यहां पे ले लिया है क्यू, क्यू यहां लिया और उसमें हमने लास्ट लिंक, लास्ट लिंक का मतलब है जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो वैल्यू उसमें असाइन कर दी, और एक लूप हमने चला दिया कि क्या while q नॉट इक्वल टू लास्ट, तब तक हम ट्रेवर्स करें जब तक हम लास्ट में न पहुंच जाएं। वी कैन ट्रेवर्स द लिस्ट अंटिल द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट कम, ठीक। और उसके बाद हम उसका इंक्रीमेंट करवाते जाए। वाइल लूप में आप जानते हो कि वाइल में हम लोग कंडीशन पास करते हैं और बॉडी के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं, तो q इज इक्वल टू q एरो लिंक, ये पॉइंटर को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, एक के बाद दूसरा एड्रेस, दूसरे के बाद तीसरे नोड का एड्रेस, इस तरीके से पॉइंटर स्विच करता रहेगा। अब इसमें भी हम लोग दो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे हम लोगों ने सिंगल लिंग्विस्ट में परफॉर्म किया था, इंसर्शन और डिलीशन का। इंसर्शन एट बिगिनिंग और इंसर्शन इन बिटवीन। इंसर्शन इन, अब इसमें देखिए थोड़ा सा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, है। अब अगर जो है ऑफलाइन क्लास होता तो हम बना देते बोर्ड पे, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें देखिए जैसे अगर हम बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें आप क्या करिएगा, जो अभी आपको हमने ये डायग्राम बताया है सबसे पहले, इसमें आप ये जो थिक लाइन अभी जो है लास्ट वाला फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, इसको आप डैश डैश कर दीजिएगा और इसके पहले एक नोट इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक, और उसको लास्ट वाला पॉइंट करेगा, ठीक है, और उस नोड से फिर सेकंड वाला नोड कनेक्ट होगा, ठीक। तो ये आप लोग बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बना लोगे तो थोड़ा सा ये कोड जो है समझने में फिर आपको आसानी होगी। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग बिगिनिंग में जो है इसको इंसर्ट कर रहे हैं नोड को, तो जो आपको हमने बताया था कि अगर आप नोड इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो उस नोड को पॉइंट करेगा टेम्प। टेम्प का मतलब जो टेम्परेरी नोड हम इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं, ठीक। तो टेम्प इन्फो में, क्योंकि उस नोड के दो पार्ट होंगे, एक इन्फो होगा, एक आपका लिंक होगा, तो टेम्प इन्फो में हम लोग जो है वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, नम या डेटा कहीं कहीं यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो टेम्प लिंक था, क्योंकि अब क्या है कि जो फर्स्ट नोड था वो सेकंड नोड हो गया है लिस्ट का, है, और जो हमने नोड न्यू नोड जो इंसर्ट किया है वो आपका इट विल बी अ फर्स्ट नोड, वो आपका फर्स्ट नोड हो जाएगा। तो अब फर्स्ट नोड को सेकंड नोड से हमें कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो लास्ट जो हमारा नोड है वो अभी तक जो अब सेकंड नोड हो गया है उससे लिंक था, लेकिन अब हमने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया है तो उससे लिंक होगा क्योंकि वो फर्स्ट नोड हो गया। तो लास्ट लिंक का जो एड्रेस होगा वो हम किसमें पास कर देंगे, टेम्प लिंक में, ठीक। लास्ट लिंक का जो एड्रेस था वो किसको पॉइंट कर रहा था, वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा था ना, तब जब हमने कोई इंसर्शन नहीं किया। लेकिन अब हमने बिगिनिंग में इंसर्शन कर दिया है तो जो फर्स्ट नोड था है इट विल बिकम अ सेकंड नोड, वो सेकंड नोड हो गया। तो जब सेकंड नोड हो गया तो उसका एड्रेस तो लास्ट के पास है ना, तो वो एड्रेस हम किसको कर देंगे, टेम्प लिंक के पास भेज देंगे, ताकि टेम्प लिंक जो फर्स्ट नोड बन रहा है वो सेकंड को पॉइंट करे, ठीक है। अब लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से पॉइंट करना है हमें, तो टेम्प का वो एड्रेस जो है हम लास्ट लिंक में पास कर देंगे, ताकि लास्ट वाला जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसके लिंक में वो एड्रेस हो, ताकि वो फर्स्ट वाले को जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है उसको पॉइंट करे। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट इसमें देना पड़ेगा। और डायग्राम अगर आप बनाओगे, बनाकर
फिर इस कोड को जब आप यूज करोगे और थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट करोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन डायग्राम जरूर बनाते चलना, इसमें डायग्राम बुक में नहीं दिया, ये तो बना के छोड़ दिया है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। सेकंड जो है इंसर्शन इन बिटवीन, अब बीच में अगर कहीं हमें इंसर्ट करना है तो फिर वही डायग्राम। सपोज मान लिया जो पहला वाला डायग्राम आपने देखा है, इसमें आपने सेकंड नोड के बाद कोई इंसर्ट कर दिया, तो सेकंड नोड के बाद एक नीचे आप एक नोड बना दीजिएगा, और जो ये थिक एरो देख रहे हैं उसको डैश कर दीजिएगा और उससे कनेक्ट कर दीजिएगा जो बीच वाला है। सेकंड वाला अभी थर्ड से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जब सेकंड के बाद आप आफ्टर सेकंड इंसर्शन करोगे है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा सॉरी, और जो जो आप इंसर्ट कर रहे हो न्यू नोड, वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नोड हो जाएगा। तो सेकंड वाले से न्यू नोड को आप कनेक्ट करेंगे और न्यू नोड से आप थर्ड वाले को कनेक्ट करेंगे जो फोर्थ नोड हो जा रहा है। ठीक, तो उसके बाद इसका जो आप देखेंगे, जब ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, तो उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि हमने बताया था, ध्यान दिया और सिंगल लिंक लिस्ट में, कि जब आप बीच में कहीं जो है इन बिटवीन इंसर्शन करते हो, तो जहां पे आप इंसर्ट करते हो, जिसके बाद आप इंसर्ट करते हो, जिस नोड के बाद, भाई किसी न किसी नोड के बाद आप इंसर्ट करोगे, हो सकता है सेकंड नोड के बाद इंसर्ट कर रहे हो, थर्ड के बाद कर रहे हो, फोर्थ के बाद कर रहे हो, तो जो प्रीवियस नोड होगा, न्यू नोड से पहले वाला जो नोड होगा, उसको कौन सा जो है पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करेगा, उसको पॉइंट करेगा क्यू। ठीक, जो प्रीवियस नोड, मान लिया सेकंड नोड के बाद आप इंसर्ट कर रहे हो, है, तो जो सेकंड नोड होगा उसको पॉइंट करेगा क्यू। तो यहाँ पे क्या था कि जब आपने कोई भी नोड इंसर्ट नहीं किया था, तो सेकंड वाला नोड आपका थर्ड वाले नोड को पॉइंट कर रहा था कि नहीं, लेकिन सेकंड के बाद जब आपने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया, तो जो न्यू इंसर्टेड नोड है वो आप क्या क्या हो जाएगा, विल बी थर्ड नोड। वो थर्ड नोड हो जाएगा, और जो थर्ड नोड था वो फोर्थ नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो क्यू लिंक का जो एड्रेस आप देख रहे हो, जो अभी तक थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा था, वो अब क्या करेंगे, वो एड्रेस हम जो नया नोड हमने इंसर्ट किया सेकंड के बाद, उसके टेम्प लिंक में वो एड्रेस पास कर दें, ताकि वो जो सेकंड जो नया नोड हमने किया है, जो थर्ड नोड कन्वर्ट हो गया है, वो अब फोर्थ वाले को पॉइंट कर दे। ठीक है, टेम्प इन्फो में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, सिंपल है, कुछ नहीं। और जो क्यू लिंक है, क्योंकि अब जो जहां हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसके पहले वाला जो सेकंड नोड है, उससे भी हम उसको कनेक्ट करना है हमें न्यू नोड को, तो क्यू लिंक में हम टेम्प का एड्रेस पास कर देंगे, है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में लिंकिंग होगी ना, लिंक्ड होगा नोड, पहले वाले से भी नोड होगा और बाद वाले से भी वो लिंक होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से देखो, कहा भी है कि क्यू पॉइंट्स टू द नोड आफ्टर विच न्यू नोड विल बी इंसर्टेड, है, क्यू उस नोड को पॉइंट करेगा, है, इसमें क्या बोला, क्यू पॉइंट्स टू द नोड आफ्टर विच द न्यू नोड विल बी इंसर्टेड, जिसके बाद हम जिस नोड को इंसर्ट कर रहे हैं उसको वो पॉइंट कर रहा है। यानी कि सेकंड के बाद अगर थर्ड को हमने नया थर्ड सेकंड के बाद हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो सेकंड को पॉइंट करे। तो ये दो ऑपरेशन इसमें इंसर्शन के हो जाएंगे, एक आपका बिगिनिंग में, एक इन बिटवीन। और डिलीशन का आप देख लीजिए, डिलीशन में इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है लिस्ट में केवल एक ही एलिमेंट हो सकता है जो नोड आप डिलीट कर रहे हो, नोड टू बी डिलीटेड इज द फर्स्ट नोड ऑफ लिस्ट, वो पहला नोड हो, है, यानी कि डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। और ये थर्ड कंडीशन है डिलीशन इन बिटवीन, और ये लास्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, नोड टू बी डिलीटेड इज लास्ट नोड ऑफ लिस्ट। ठीक, तो इसमें अब देखिए, जैसे फर्स्ट अगर हम देखें क्या कंडीशन होगी फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में सबसे पहले हम कंडीशन से चेक करेंगे कि ये जो है एक ही नोड है, इसमें जो नोड होगा वही फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा। अगर कोई सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही नोड है, तो क्या हो जाएगा, वही लास्ट होगा वही फर्स्ट होगा। तो लास्ट लिंक इज इक्वल लास्ट, एंड लास्ट इन्फो इक्वल नम।
भाई एक नोड अगर होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो है वही फर्स्ट होगा और वही सेकंड होगा। ये कंडीशन अगर हमने चेक कर ली तो हमने बताया था कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं तो उस नोड को पॉइंट करेगा एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प। तो टेम्प कब पॉइंट करेगा? जब लास्ट का वो एड्रेस हम टेम्प में असाइन कर देंगे, ठीक। और डिलीट क्या की जाती है? डिलीट हमेशा वैल्यू होती है, तो वैल्यू जब डिलीट की जाती है तो वहां पे हम लोग जो है लिंक का एड्रेस नहीं पास करते, वो लिंक करते समय हम लोग करते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट के इन्फो का वो जो एड्रेस है, क्योंकि फर्स्ट ही लास्ट है, लास्ट ही फर्स्ट है, वो हमने टेम्प में दे दिया। टेम्प उसको पॉइंट करने लगा फर्स्ट वाले को या लास्ट वाले को, क्योंकि एक ही नोड है। और उसके बाद जब जब डिलीट हो जाएगा एक नोड तो कोई नोड नहीं बचेगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में, यानी कि लास्ट का एड्रेस हम क्या कर देंगे? नल कर देंगे। और जो टेम्परेरी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम फ्री फंक्शन यूज करके मेमोरी से फ्री कर देंगे। केस सेकंड में आइए, अब अगर पहला नोड हम डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें हमने क्या किया कि जो लास्ट लिंक है, क्योंकि पहले को आप डिलीट कर दोगे तो जो सेकंड वाला नोड होगा वो फर्स्ट नोड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट को आप डिलीट कर दे रहे हो। तो क्यू एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम जो लास्ट लिंक का जो एड्रेस होगा वो पास कर देंगे, और क्यू इन्फो इज इक्वल नम, ठीक। अब क्यू इन्फो इसमें हमने चेक करवाया कि वो वैल्यू अगर नम है हमारी, क्योंकि लास्ट लिंक अभी क्या कर रहा था? लास्ट लिंक का मतलब क्या? लास्ट लिंक का मतलब है कि जो फर्स्ट आपका नोड था उसके इन्फो को पॉइंट कर रहा है। तो पहले हम चेक कर ले, है तो क्यू इन्फो का मतलब है कि जो फर्स्ट वाला नोड होगा उसके इन्फो की वैल्यू। तो क्यू एरो इन्फो इक्वल नम, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो अब क्यू क्या है? फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा था, वो वैल्यू हम टेम्प में पास कर देंगे। टेम्प भी फर्स्ट वाले के इन्फो को पॉइंट करेगा, और उसके बाद जो क्यू लिंक है उसमें हम लोग क्या कर देंगे? उस क्यू लिंक को लास्ट लिंक में हम लोग पास कर देंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब फर्स्ट वाला नोड आपका डिलीट हो जाएगा तो सेकेंड वाला नोड आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो लास्ट लिंक में हम लोग क्यू लिंक, अब क्यू लिंक का मतलब समझिएगा आप। क्यू लिंक का मतलब है जो टेम्प लिंक था, जो फर्स्ट नोड था वही तो आपको सेकंड को पॉइंट कर रहा था। तो वो एड्रेस अब हमको किसको देना है? लास्ट लिंक को देना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला हम डिलीट कर रहे हैं। तो वो कहां से मिलेगा? वो क्यू लिंक से मिल जाएगा। वो एड्रेस हम लास्ट लिंक को दे देंगे और टेम्प को हम फ्री कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन डायग्राम बना के जब आप इंसर्शन और डिलीशन में इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए है, 2-4 बार कंफ्यूजन होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें समझ में आएगी। अब ये है इन बिटवीन, मान लिया सेकंड नोड के बाद थर्ड नोड को डिलीट करना है या फोर्थ नोड को डिलीट करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हम इन बिटवीन कर रहे हैं वो कहीं लास्ट नोड तो नहीं है। तो हमने कंडीशन दे दी है कि क्यू लिंक नॉट इक्वल टू लास्ट। क्यू क्या करेगा? जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। तो क्यू लिंक का क्या मतलब है? क्यू लिंक का मतलब है कि थर्ड नोड को अगर आप डिलीट कर रहे हो तो सेकेंड वाला जो क्यू लिंक होगा वही तो थर्ड को पॉइंट करेगा। तो उसको हम चेक कर लेंगे कि क्यू लिंक नॉट इक्वल टू लास्ट, ठीक है, यानी कि ये आपका लास्ट नोड नहीं होना चाहिए। हमने वाइल कंडीशन दे दी। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्यू लिंक इन्फो का मतलब है कि जो सेकेंड लिंक, सेकेंड नोड का जो लिंक है, यानी कि जो एड्रेस होगा थर्ड नोड का जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो उसका इन्फो। दो पॉइंटर ऑपरेटर यहाँ पे यूज है, क्यू एरो ऑपरेटर लिंक, एरो ऑपरेटर इन्फो। इसका मतलब है कि
क्यू लिंक का मतलब है जो थर्ड नोड है जिसको आप डिलीट कर रहे हैं उसके इन्फो को वो पॉइंट करेगा, और एरो इन्फो दिया यानी कि वो वहां से वैल्यू को लेगा और मैच किससे करवाएगा, इक्वल इक्वल नम जिसको आप डिलीट कर रहे हो। ठीक, अगर वो मैच कर जाएगी तो जो क्यू लिंक होगा वो आप टेम्प में पास कर दोगे, टेम्प भी उसको पॉइंट करेगा, और उसके बाद अभी तक जो टेम्प लिंक यानी कि जो थर्ड नोड था, क्योंकि उसको आप डिलीट कर रहे हो, थर्ड नोड फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा था, तो जो टेम्प लिंक होगा वही फोर्थ नोड के इन्फो का एड्रेस होगा, वो हम पास कर देंगे क्यू लिंक में। क्यू लिंक का मतलब सेकंड वाले नोड के लिंक पार्ट में, क्योंकि थर्ड वाला डिलीट हो रहा है, तो सेकंड आपका है, थर्ड अगर डिलीट हो जाएगा तो जो फोर्थ होगा वो थर्ड नोड बन जाएगा, तो सेकंड वाला थर्ड को लिंक करेगा कि नहीं करेगा, और यहाँ पे फिर हम फ्री कर देंगे। तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं हो रही, इफ हाँ सॉरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये लूप चल रहा है इसको इंक्रीमेंट भी करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू लिंक, इससे इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब लास्ट बचा आपका कि अगर लास्ट नोड को आप डिलीट कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो उस केस में जो क्यू लिंक होगा, अगर हमें लास्ट को पॉइंट करना है, तो मान लिया कि फोर्थ नोड है, तो थर्ड नोड को कौन पॉइंट करेगा, क्यू। ठीक, तो क्यू थर्ड वाले के पास किसका एड्रेस होगा, फोर्थ वाले का, तो वो क्यू लिंक हम टेम्प को दे देंगे, तो टेम्प भी लास्ट वाले को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ऊपर वाला जो था, कौन वाला, हम लोग बिटवीन में इन बिटवीन, यस सर, हाँ हाँ, तो उसमें सर जो इफ वाली कंडीशन है उसमें ब्रेक भी तो लिख सकते हैं ना, कि जब एक बार डिलीट हो गया है तो बार बार उसको चलाने की क्या जरूरत है। कहाँ डिलीट हो गया, सर जो बीच इन बिटवीन में डिलीट कर रहे हैं अभी, जो पहला आपने दिया है। हाँ, कहाँ ब्रेक कर देंगे हाँ सर, यहाँ इफ वाली कंडीशन में। भाई, ये वाले में अगर ब्रेक कर दिया है तो ये तो लूप के बाहर चले जाएगा कंट्रोल, लेकिन कोई जरूरी है कि इन बिटवीन सेकंड वाला ही हो, थर्ड वाला ही हो, या फोर्थ वाला हो। भाई मान लिया 10 तो नोड है, तो इन बिटवीन तो लास्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो, उसके बाद सेकंड भी हो सकता, थर्ड भी हो सकता, फोर्थ भी हो सकता, फिफ्थ भी हो सकता, अप टू 9 तक हो सकता है, तो वो कंडीशन तो चेक करेगा। हाँ सर, वो तो करेगा ही, मतलब मेरा हाँ, कहने का मतलब है कि ये बार बार नोड को आगे बढ़ाने के लिए तो वाइल लूप लगा है, तो जब हमको हाँ, मिल गया। वाइल लूप लगा है, लेकिन कंडीशन ये है कि हाँ ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो ब्रेक कर दीजिए, है, वही। और नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे बढ़ता जाए। भाई लूप को तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा ना, यस सर, वही कह रहे कि और इफ अगर यू नहीं ब्रेक। नहीं भी ब्रेक करोगे तो भी वो बढ़ेगा आगे, हाँ, है ना। तो वही एफिशिएंसी के लिए कि मतलब बार बार चलाने से क्या फायदा, एक बार मिल गया तो ब्रेक करके हाँ, आगे अगर फर्स्ट टाइम पे ही मिल जा रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि जो लास्ट नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, इसमें मान लिया कि नोड सर्कुलर लिंक लिस्ट में 4 नोड है और फोर्थ नोड आपका लास्ट नोड है, थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है क्यू, तो क्यू लिंक का एड्रेस किसका एड्रेस होगा, फोर्थ वाले नोड के इन्फो का होगा। तो अब हमने बताया था कि अगर हमें डिलीट करना है तो उस नोड को पॉइंट करने के लिए टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प हम यूज करेंगे, तो क्यू लिंक हम असाइन कर देंगे टेम्प में, तो टेम्प भी उसको पॉइंट करेगा। ठीक, और अब चूंकि लास्ट वाला नोड डिलीट कर रहे हैं और लास्ट वाला नोड जो है वो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है, तो जो लास्ट लिंक होगा वो एड्रेस हम क्यू लिंक में असाइन कर देंगे, क्योंकि चौथा वाला नोड जो अगर डिलीट हो जाएगा तो तीसरा वाला नोड आपका लास्ट हो जाएगा, वो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है ना, तो वो हमने उसमें असाइन कर दिया क्यू लिंक में। उसके बाद फ्री को टेम्प को आप फ्री कर दीजिए, और क्यू जो था जो अभी सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, अब वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा, अरे लास्ट वाला उसको पॉइंट करेगा, तो क्यू का वो एड्रेस जो है हम लोग लास्ट में असाइन कर देंगे, क्योंकि क्यू
जो थर्ड था वो अब लास्ट हो गया है, वो क्यू ही उसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन सर्कुलर में क्या है कि लास्ट वाले को लास्ट पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करेगा, तो वो क्यू का एड्रेस हम जो है लास्ट में असाइन कर देंगे, ताकि लास्ट जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा वो इन्फो को पॉइंट करे। तो अब इसी पे बेस्ड जो अभी ये इंसर्शन और डिलीशन का जो कोड आपको लिखवाया गया है, इसी पे बेस्ड जो है प्रोग्रामिंग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हम सेंड कर देंगे, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये जो प्रोग्राम है इसको हम जो है आप लोगों को समझा देंगे। ये हम अभी शेयर कर देंगे, इसमें प्रोग्रामिंग भी पूरा दिया है इसी के साथ साथ, और जो आपको आज बताया है वो भी डेटा इसी में।